विविधता लिखा हुआ है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इन सबकी बातें जब अपन करते हैं तो एक अलग से पार्ट जो आजकल ट्रेंड बन गया है पेपर में पूछने का, वो है कंजर्वेशन रिजर्व। और निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आते हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं तैयार नहीं होता और बड़ा लोचा ये है इसमें कि नए जिलों के अनुसार कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, कौन से जिले में या कौन से जिलों के अंदर है, उनको लेकर के अपन आज के सेशन में बातचीत करने वाले हैं। आइएगा, आप सभी का स्वागत और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त विजेंद्र सिंह। सीधी बात तो बकवास काम की क्लास के अंदर एक बार पुनः आपका स्वागत। जी बिल्कुल जी दीपक सोनी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल न्यू टॉपिक है जी। नीम का थाना से सर मैंने ज्योग्राफी से एमए कर ली है, बीएड कर ली है और मैं तैयारी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल योगेश जी आप कीजिएगा तैयारी, अगर जी पाऊँ लागू बिल्कुल खुश रहिएगा। ओके चले आगे करें कंटिन्यू। ओके अब सुनना, प्रश्न पहला तो ये बनेगा कि कंजर्वेशन रिजर्व है कितने। अपन आज की तारीख में बात कर रहे हैं, हो सकता है कल बढ़ जाए, कल बढ़ जाए तो उस चक्कर में अपन टॉपिक को तो छोड़ तो सकते नहीं, कल बढ़ जाएंगे तो नोट लगा के नीचे लिख लेंगे अपन क्या भाई ये बढ़ गए हैं। अभी आज की डेट में विभागीय वेबसाइट के अकॉर्डिंग कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, तो आपका उत्तर बनेगा अभी जो कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में वो कितने 36 है। सर क्या बात कर रहे हो, पहले तो 15 थे, बोलवा काफी चर्चा में रहा था, रणखार बना है, बहुत चर्चा में रहा था, तो क्या हुआ 16 के बाद में 20 कब बन गए पता ही नहीं चला। आपको क्या पता, तो गहलोत जी को भी नहीं चला, बोले तो सरकार को भी नहीं चला, कब एक के बाद बना दिए। कहने का मतलब टोटल कितने हैं, तो आपका उत्तर आएगा 36 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में। कंजर्वेशन रिजर्व 36 है। पहला तो सीधा संख्यात्मक प्रश्न बन जाए कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, आपका उत्तर बनेगा 36 है। दूसरा जो पैटर्न बनेगा प्रश्न का वो ये बनेगा कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, जैसे आप टॉप पढ़ा करते थे, कंजर्वेशन रिजर्व का जो एरिया है ये कहां पे है, तो आपका उत्तर आएगा केकड़ी के अंदर आ गया। तो सबसे पहले लिखिएगा बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है और इसके अंदर आप लिख सकते हैं केकड़ी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 नंबर पे लिखा है और 1 नंबर पे लिखने का मतलब आपको केवल इसके अंदर याद रखना है कि 13 अक्टूबर 2008 की बातें हैं। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। इसमें आप एक चीज जरूर लिखना ब्रैकेट में, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व। सी बोले तो कंजर्वेशन, आर बोले तो रिजर्व। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो आपका उत्तर बनेगा बिशलपुर। और बिशलपुर कहां पे है, ध्यान देना मैं बिशलपुर बांध की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बिशलपुर बांध की बात की जाती है तो वो वर्तमान में टोंक में ही है, वो जिस गांव के अंदर है वो टोंक में अभी, क्योंकि टोडा राइसिंग टोंक वाला जो इलाका था उसे केकड़ी में मिला दिया, टोंक में मिला दिया, आंशिक भाग मिलाएगा, आंशिक नहीं मिलाएगा। ऐसा करके आपको याद रखना है कि बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व वाला जो पार्ट है ना वो कहां पे, वो केकड़ी में है। और राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व ये कौन सा है, तो आप कहेंगे बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। ओके जी बिल्कुल आप प्रेजेंट हो, तो आइएगा पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है आप लिखिएगा जैव विविधता, जैव विविधता एवं वन्यजीव। ओके अब सुना मैंने क्या कहा, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, तो आपका उत्तर है बिशलपुर। कहां पे, केकड़ी। जोहड़बीड़ गढ़वाल कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पे सर, ये बीकानेर। जोहड़बीड़ कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा बीकानेर। सब में डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सन याद करो, डेट लिख भी लेंगे याद नहीं हो पाएंगे। इसमें लिखेगा 2008। उसके बाद में फिर बात करते हैं सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व, सुंधामाता ये कहां पे, ये दो जिलों में, एक तो जालोर में और दूसरा कहां पे, सिरोही में। अकेले जालोर में नहीं है, एक तो जालोर में है और दूसरा सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर आएगा जालोर और सिरोही, तो लिखेगा जालोर और सिरोही। क्या सर ये साचोर में नहीं है, और ये भी कब, आपका उत्तर बनेगा 2008, ये भी 2008। बूढ़ा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व या बूढ़ा बिश्नोईयान विभागीय वेबसाइट पे इसमें जोधपुर लिखा, बाकी जोधपुर ग्रामीण के अंदर फैला हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर विभागीय वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर चर्चा करें तो जोधपुर लिखें, लिखना जोधपुर। ये कब सर 2011 में। ओके साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व। अब साकंबरी वाला जो पार्ट है वो आधा नीम का थाना में है और आधा कहां पे, ठीक है तो लिखें सीकर नीम का थाना। साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहां पे, सीकर नीम का थाना, और इसे कब घोषित किया गया, 2012 2012 गोंगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व, गोंगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा अजमेर। गोंगेलाव सॉरी अजमेर का नाम है, गोंगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर। गोंगेलाव कहां पे, नागौर, तो लिखिएगा गोंगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर, और ये भी कब 2012। उसके बाद बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसका जो नाम है ना वो है बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व। और बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पे है, झुंझुनू में, और इसकी सेहत पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है नया जगह नीम का थाना बनने से, ये भी कब 2000। ठीक है हम याद कर लेना, मैं कहता हूं कि जैव विविधता जो टॉपिक है ना वन्य जीव आप पढ़ते हैं वो जो टॉपिक है उसकी जान है, उसकी जान है, समझ रहे हैं। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य टॉपिक है तो वहां इस प्रश्न का आना कंफर्म है। तो लेकिन बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है जो केकड़ी के अंदर अभी। इसके बाद बात करें जोहड़बीड़ गढ़वाल कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कहां पे, बीकानेर में है। देखिए इनको फिर आगे चलते हुए बातें करते हैं। हाँ लिख पे देखो फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं पूरे के पूरे जो 36 कंजर्वेशन रिजर्व है वो अपने को याद करें, ठीक है। हाँ जी अब सुनिएगा, ये तो हो गए, इनमें पूरे 36 याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, जिले में कहां वो याद कर लेना, नाम कोई नहीं लिख पाएगा आपसे पूरे 36, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पे सर, नागौर में। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है कहां पर है, नागौर। अब ये कब, तो आपका उत्तर आएगा 2012। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में कब बना, 2012 में बना।
अधिसूचना जारी। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहां पे? कोटा। और ये भी कब? 2012। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, तो जो पहले वाला है उसका नाम केवल ये रखा गया जवाई बांध, लेपर्ड नाम दूसरे में जोड़ा, सेकंड जो बनाया गया। तो जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व है, ये तो स्पेशल लेपर्ड के लिए। ये कहां पे सर? पाली में। कब? 2013। बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, झुंझुनू पढ़ा करते थे, आप पढ़ना नीम का थाना, क्योंकि खेतड़ी नीम का थाना में, तो लिखना नीम का थाना। कब बना सर? 2017। इसके बाद देखना बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना, बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व, बागोर शब्द जोड़ दिया। जैसे शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12, शाहबाद तलहटी 12, सोरसेन 12, सोरसेन प्रथम 12, सोरसेन द्वितीय 12, सोरसेन तृतीय 12, अलग अलग नाम है। तो शाहबाद कहां पे? 12 में, शाहबाद तलहटी 12 में। उसी प्रकार से बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना में, और बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर आएगा नीम का थाना। कब बनाया गया था सर? 2018। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि ये पहले एक जवाई बांध में बन चुका है, तो जवाई बांध सेकंड, यहां लेपर्ड शब्द जोड़ दिया। ये कहां पे सर? पाली में। और ये कंजर्वेशन रिजर्व कब बना? 2018 में बना। इसके बाद मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, मनसा माता, ये कहां पे सर? ये झुंझुनू और नीम का थाना। मनसा माता, सॉरी झुंझुनू नीम का थाना का नाम है, सीकर नीम का थाना वाले इलाके में आएगा। एक मिनट में देखता हूं, मनसा माता, जी बिल्कुल झुंझुनू नीम का थाना, सीकर नीम का थाना नहीं, झुंझुनू नीम का थाना। तो लिखना झुंझुनू और नीम का थाना, नीम का थाना, अधिकांश हिस्सा इसका नीम का थाना में। ये कब बना? 2019 में बना। ये कब बना? तो आपका उत्तर आएगा 2019। ठीक है, लिखो। ये बिल्कुल अपडेट आंकड़े हैं जो विभागीय वेबसाइट पे है। समय तो लगा, लेकिन बिल्कुल रात को ही इनको अपडेट करके निकाल के कहां है, कौन सा है, कितनी डेट को जारी हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो कहीं कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। हो सकता है कि आपके पास बुक हो, उसके अंदर 26 सीट रखे हों, 28 सीट रखे हों, तो आप चिंता कर लें, आपको चिंता नहीं करनी, सीधी सी बात है। हाँ, लिखा आप इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, लिखिएगा। ठीक है, हाँ जी। योगेश यादव, क्या कमेंट में पढ़ता हूँ, एक मिनट। सर इनका क्षेत्रफल कितना है? देखिएगा, सबका क्षेत्रफल लिख पाना, सबका क्षेत्रफल याद कर पाना आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक एक का है लिखा हुआ मेरे पास। बिचलपुर का 48 वर्ग किलोमीटर है, जोहड़बीड़ का 56.46 है, सुंदा माता का 117 है, गुढ़ा विष्णुयान का 2.31 वर्ग किलोमीटर है, शाकंभरी का 131 वर्ग किलोमीटर है, गागेलाव का 3.58 वर्ग किलोमीटर है, बीड़ झुंझुनू का 10.47 वर्ग किलोमीटर है, रोटू का 0.73 वर्ग किलोमीटर है, उमेदगंज का 2.72 है, जवाई बांध का 19.79 है। लेकिन ये अपने को याद नहीं करना है ना, अपने को केवल क्या करना है, अपने को सबसे बड़े और सबसे छोटे वो याद कर लेना है। 5 सबसे बड़े याद कर लेंगे, 4 और 4 सबसे छोटे याद कर लेंगे, ताकि सबके क्षेत्रफल याद कर पाना इम्पॉसिबल चीज तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को अपन दूसरी जगह, दूसरे टॉपिक में किसी और महत्वपूर्ण चीज को याद करने में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब सुनो, ठीक है। अरे भाई योगेश यादव बता देना, आपके कमेंट का यहाँ कोई सेंस नहीं है ना। आप करो सर पूरा पढ़ो कमेंट, पूरा क्या है पढ़ो, आपने जो पूछा है बात है, ठीक है। तो आपके बात के अकॉर्डिंग वो दोनों अलग अलग है। आपकी पुलिस का कोर्स अलग होता है, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स अलग होता है, दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है ना? समझ लो मेरी बात। राजस्थान पुलिस का कोर्स अलग है, और बात करते हैं अपना फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट का कोर्स अलग है, फर्स्ट पेपर का कोर्स अलग है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में सारी सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि आपकी का थोड़ा अलग रहता है ना। समझ गए बात को? हाँ, अब सुनो, इसके बाद में सर और बताते हैं। आगे लिखिएगा, शाहबाद रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व। शाहबाद नाम आते तो आप क्या करोगे? 12 देखो, 12 कब? 2022। अभी सारे 2022 के कार कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे सर? सांचोर। कब बना? 2022। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? 12। कब बना? 2022। बीड़ घास, अब सुनना मेरी बात, आप पूछे बीड़ झुंझुनू कहां पे है, तो आपका उत्तर आएगा झुंझुनू में। आप पूछे बीड़ घास फुलिया खुर्द कहां पे है? शाहपुरा में। आपने पूछे बीड़ मुहाना कहां पे, तो जयपुर में। हाँ, बीड़ फतेहपुर कहां पे, तो आपका उत्तर बनेगा सीकर। बीड़ बीड़ के कई नाम आ रहे हैं। बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे, तो आपका उत्तर है झुंझुनू। बीड़ झुंझुनू नाम ही है, अकेला बीड़ पूछे तो भी झुंझुनू है। उसके बाद में बीड़ घास फुलिया खुर्द, ये शाहपुरा में है, जिला शाहपुरा। इसके बाद बनेगी बीड़ मुहाना कहां पे, ये जयपुर के अंदर है, प्रॉपर जयपुर, ग्रामीण नहीं जयपुर। अब बीड़ मुहाना में भी ए और बी दो है, वर्तमान में सबसे छोटा जो है ना वो बीड़ मुहाना बी है, सबसे छोटा। पहले आप रोटू पढ़ा करते थे सबसे छोटा, अब रोटू नहीं है, बीड़ मुहाना बी, वो भी बी। तो ये बीड़ घास फुलिया खुर्द कहां पे, आपका उत्तर बनेगा शाहपुरा। ये भी कब घोषित हुआ? 2022। बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहां पे सर? उदयपुर। कब घोषित हुआ? 2022। बाड़ा बेटा कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भी कहां पे सर? उदयपुर, सॉरी सिरोही। और ये कब घोषित हुआ? ये भी 2022, सिरोही। कब हुआ? 2022। ओके, ठीक है। तो ये शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व है 12 2022, लड़खा कंजर्वेशन रिजर्व है सांचोर 2022, शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व है 12 2022, बीड़घास फुलियाकुट कंजर्वेशन रिजर्व है शाहपुरा 2022, बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है उदयपुर 2022, वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है सिरोही 2022। ओके।
सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है 2008 होना चाहिए, मैंने क्या लिखा दिया देखता हूँ। सुंदा माता 8 लिखा है, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है जालोर सर्वे के अंदर 2008, ठीक है 8 लिखा है, सुंदा माता में 8 लिखा है, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व 2008, ओके 8 है ना, ठीक। ममता एप में लाइव चल रही है क्लास, और कहाँ चल रही है, एप में तो पढ़ रहा था, ठीक है। घनश्याम जी फर्स्ट ग्रेड का है ना, तो क्या आप में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सामूहिक तैयारी करते हैं, है ना, ठीक है। अरे तो भाई वो सुंदा माता रोपवे है, ये सुंदा कंजर्वेशन रिजर्व है, दोनों चीजों को आप एक साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सवाल है। वो क्या है, ये क्या है, ये सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, ये रोपवे नहीं पढ़ रहे हैं, अपन कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ रहे हैं, वो हमने, ठीक है। अब वो हमने कहां पढ़ा, वो सुंदा माता रोपवे में पढ़ा, ओके, ठीक है। जानबूझ के क्या कई चीजों को उलझा देते हो, ये है ना, जिसका कोई लेना देना भी नहीं होता। हाँ जी, अब सुनना, ठीक। अब 20 हो गए, 20 के बाद में नेक्स्ट लिखिएगा, ये सारे के सारे 2023 में बने, 20 के बाद में 36 तक जितने भी बने सारे के सारे कब बने, 2023 में, तो इसमें जब बनेगा तब आपको बता दें, ठीक है, ठीक। अब सुनना, झालाना में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पे सर, ये जयपुर, यहाँ जयपुर, और कब 2023, तो 2023 वालों की क्या करेंगे अपन, उनकी जरूर अपन डेट लिख लेंगे, हाँ, इसमें लिखिएगा 27 फरवरी 2023। उसके बाद में रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है 12 में, और एक बात और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व कहां है, 12 में, तो रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, यहां पे आप लिखिएगा 12, कब, 3 मार्च 2023। खड़गोर कंजर्वेशन रिजर्व, खड़गोर तो आप अजमेर में पढ़ा करते थे, अब कहां पढ़ना है, टिकड़ी, खड़गोर कंजर्वेशन रिजर्व है, तो आपका उत्तर आएगा टिकड़ी, कब, 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023। इसके बाद में हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे सर, ये भीलवाड़ा में, हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, कुर्जा, थोड़ा सा यूं लिख लें, कुर्जा, कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहां पे, फलोदी, फलोदी। इसके बाद सोरसेन प्रथम, अच्छा सोरसेन प्रथम है, चाहे सोरसेन द्वितीय है, चाहे सोरसेन तृतीय, ये सारे के सारे कहां हैं, तो आपका उत्तर आएगा 12, 12, 12 और 12। इनमें एक बात याद रखना, क्या, ये सारे के सारे कब, तो आप कहेंगे 26 अप्रैल 2023, यानी इन सबकी जो अधिसूचना है वो जारी कब होती है, तो आपका उत्तर आएगा 26 अप्रैल 2023, सारे के सारे जो एक साथ अपने लिखे। चाहे खड़गोर की बात करें, खड़गोर का नाम है आपका, हमीरगढ़ भीलवाड़ा की बात करें, चाहे कुर्जा फलोदी की बात करें, सोरसेन प्रथम है, चाहे सोरसेन द्वितीय है, चाहे सोरसेन तृतीय है, सोरसेन प्रथम कहां पे 12, द्वितीय भी 12, तृतीय भी 12, सागर भी 12, सागर तलहटी भी 12 में है, हाँ, रामगढ़ भी 12, पूंजी उवास ये भी 12 में, बाढ़ जामली ये 12, ठीक है, देखिए ठीक है, इनको लिखिएगा फिर आगे चलते हैं। जी कांता जी है ना, ठीक है, चले आगे, हम्म, अब लिखना, इतनी चीजें होंगी, 28 तक हो गए, 36 याद करने अपने पूरे। अब भाई हमने तो सोचा कि यहाँ की पूरा हो जाएगा काम अप्रैल में, लेकिन रुकी नहीं ये बात, अप्रैल हुआ तो क्या हुआ, बात तो चलेगी और दूर तक जाएगी, देखो फिर। झालाना आमागढ़, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है जयपुर में 2023 में ही, रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है ये भी 2023 में, पूंजी सुवास, पूरा रामगढ़ पूंजी सुवास, लेकिन रामगढ़ के नाम से दे रखा है वेबसाइट पे, तो अपन वही बात करेंगे। खड़गोर कंजर्वेशन रिजर्व है टिकरी के अंदर, हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में, कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी के अंदर, सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंदर, ये तमाम 2023 के हैं। इसके बाद बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भी कहां पे सर, 12 में है, और ये कब बना, तो लिखिएगा 19 मई 2023। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है, बालेश्वर, बागेश्वर नहीं है, बालेश्वर, नीम का थाना प्लस में सीकर, बालेश्वर कहां पे, नीम का थाना और प्लस में सीकर, तो लिखिएगा बालेश्वर में नीम का थाना और सीकर, कब, 8 सितंबर 2023। बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व है ए, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व ए और बीड़ मुहाना बी, बीड़ घास फुलिया कुर्द कहां पे, साकुरा में, बीड़ पूछे तो झुंझुनू में, बीड़ झुंझुनू लिखा है तो भी झुंझुनू है, तो लिखिएगा जयपुर, और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बी है, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी, दोनों कहां पे, जयपुर, और गंगा रिजर्व घाटी कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पे, अजमेर, ये तीनों की कब, 6 अक्टूबर
2023। इसके बाद में बीड़ मुहाना बीबी 23 में, अजमेर भी है। माहेसीर, माहेसीर है नहीं, माहेसीर। और ये जो माहेसीर है ये कहां? तो आपका उत्तर आएगा उदयपुर में। कब? 7 अक्टूबर 2023। बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे? ये सीकर में। और कहां, कितना तारीख? 7 अक्टूबर 2023। और अमृत महादेव ये कहां पे? उदयपुर, 7 अक्टूबर 2023। ये तो होगी संख्या नंबर। अब अपन क्या करेंगे, में बड़े कौन से छोटे कौन से? अब सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में? सीधा याद करो 12 में। कितने हैं? 7 है, हाँ। उसके बाद कनिंका थाना आता है। ओके, ठीक है। तो डूंगरपुर में एक भी नहीं है, क्या नहीं होता? तो हम आपको लिखवा दे। डूंगरपुर वगैरह में तो वैसे संरक्षित है वन्य जीव और वनस्पति, इसलिए वहां पर कंजर्वेशन रिजर्व बनाए नहीं है। ये है कि इनको बचाना है, तो इसलिए यहाँ पर फिर मानवीय हस्तक्षेप, मानवीय गतिविधियां निषिद्ध कर दी जाती हैं। तो ये जैव संरक्षित क्षेत्र है। हाँ जी, ठीक है ना? तो टोटल कितने हो गए? 36 हो गया। 36 के 36 एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप आराम से देखें, और कोई छूट गया तो लिखें। बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहाँ पे? केकड़ी के अंदर है। बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व के बाद में बात करते हैं जोहड़बीड़ गाड़वाला, ये बीकानेर के अंदर है। तुंगा माता कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं जालोर और सिरोही में। बूढ़ा विष्णोया की बात करते हैं तो जोधपुर में है। साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व सीकर और निमका थाना में है। गांगेलाव नागौर के अंदर है। बीड़ झुंझुनू झुंझुनू में है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में है। उमेदगंज पक्षी विहार ये कोटा के अंदर है। जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका कहां पे? पाली के अंदर है। उसके बाद फिर अपन ने बात की कि बासियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व ये निमका थाना के अंदर आता है। इसके बाद फिर आगे चले तो बासियाल खेतड़ी के बाद में बासियाल खेतड़ी बागुर कंजर्वेशन रिजर्व ये भी कहां पे? आपका उत्तर बनेगा, ये भी निमका थाना में है। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड, ये पाली के अंदर आता है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व ये झुंझुनू प्लस में निमका थाना में है। इसके बाद बात करते हैं तो आपका शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पे? 12 में है। जबकि बात करें अपन रणखा कंजर्वेशन रिजर्व ये सांचौर के अंदर है। शाहबाद तलहटी भी कहां पे? 12 में है। बात करते हैं अपन कि अपना बीड़ घास पुलियापुर कहां पे? शाहपुरा के अंदर। बागदरा क्रोकोडाइल कहां पे है? उदयपुर में। और वाड़ाखेड़ा कहां पे? सिरोही में। ये तो थे 2000 अपन यूं कहें कि 22 तक के। और उसके बाद में 2023 के अंदर आपको बताया जैसे झालाना जो आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहां पे है? आप देख पा रहे हैं कि जयपुर के अंदर। रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? ये 12 के अंदर। खड़मोर कहां पे है? सर केकड़ी में। अमीरगढ़ कहां पे? भीलवाड़ा में है। पुरजा कहां पे? फलोदी में है। सोरसेन कहां पे? 12 में है। सोरसेन चाहे फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे आपका थर्ड है। इसके बाद ये अपन देखें बाण जामली कहां पे है? आप कहेंगे बाण जामली 12 में है, ठीक है। फिर आगे आपका बालेश्वर निमका थाना सीकर दोनों में है। इसके बाद बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व है जयपुर में, और बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व जो बी है ये कहां पे? तो आपका उत्तर बनेगा ये भी जयपुर में। गंगा भैरव घाटी कहां पे? तो आप कहेंगे अजमेर में। इसके बाद महासिर उदयपुर के अंदर, बीड़ फतेहपुर सीकर के अंदर, और अमृत महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये उदयपुर के अंदर। ओके, अब सुनिएगा, अब काम की बातें वो निकालते हैं अपन इसमें से। ये हो गया 7 अक्टूबर लास्ट वाला। तो 7 अक्टूबर 2023 लास्ट इसमें अधिसूचना जारी हुई, उसके बाद में कोई अधिसूचना जारी हुई नहीं। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा अगला कि सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व कौन से? बड़े में देखो सीधा सा फंडा शाह 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 और शाह, समझ गए? साहेबाद कंजर्वेशन रिजर्व नंबर 1 सबसे बड़ा 189.39 वर्ग किलोमीटर। साहेबाद कंजर्वेशन तलहटी, साहेबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व इसमें लिखा है। साहेबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका दूसरे नंबर पे। अब शाकंभरी तीसरे नंबर पे। शाहबाद फिर शाहबाद तलहटी ये भी 12 में है। इसके बाद में शाहबाद तलहटी भी कहां पे? 12 में है। इसके बाद शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व ये सीकर और निमका थाना दोनों, सीकर और निमका थाना। तुंगा माता कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पे? जालोर और सिरोही, जालोर और सिरोही, ठीक है। तो सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे? जालोर और सिरोही में। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे? सीकर और निमका थाना के अंदर। बात करते हैं शाहबाद तलहटी रिजर्व कहां पे? तो आपका उत्तर बनेगा 12 के अंदर। बात करते हैं शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे? तो आप कहेंगे 12। याद रहेगा इतना? रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा? लिखो फिर सबसे छोटे कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी, ए नहीं है, बी मात्र 0 पॉइंट में 10 वर्ग किलोमीटर। बोले क्यों ही परेशान करा दिया भाई, क्या दिक्कत? बना लो अपने हाथ में। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व ये कहां पे? नागौर में है। सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व 3 नंबर 3 वाला ये 12 में है। और बीड़ घास फुलियापुर ये कहां पे? सापुरा। क्षेत्रफल केवल 4 बड़े और 4 छोटे निकाल सकते हैं, बाकी सबके नहीं तो याद होता है और नहीं याद करने की आवश्यकता है, ठीक है ना? तो लेकिन शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व सबसे बड़ा 189.39 वर्ग किलोमीटर शाहबाद, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व भी 0.10 वर्ग किलोमीटर। अब सुनिएगा, एपी एग्जाम में पुराना क्या नहीं आएगा, तब एग्जाम लगने वाला है, ज्यादा बातें मत करो, टेंशन मत लो, दे लो एग्जाम। अब लिखिएगा सर्वाधिक
सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12 में है। कितने? 7। साहेबाद कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके बाद साहेबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके बाद में रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके बाद में सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व है। सोरसेन के अंदर 3 है, सोरसेन फर्स्ट है, सोरसेन सेकंड है और सोरसेन थर्ड है। ठीक है, इसके बाद में लिखें बाण जामली कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, चरवाती कहां पे हो गए? उसके बाद लिखना नीम का थाना। नीम का थाना में एक को लिखना साकंबरी, जो कि सीकर नीम का थाना दोनों में है। सीकर नीम का थाना। एक लिखना बासियाल हेतड़ी, एक लिखना बासियाल हेतड़ी बागोर। साकंबरी, फिर बासियाल खेतड़ी, बासियाल खेतड़ी बागोर। उसके बाद लिखें मनसा माता। मनसा माता, मनसा माता वाला कहां पे है? झुंझुनू, वह नीम का थाना, नीम का थाना। फिर बालेश्वर नेक्स्ट है, बालेश्वर, ये सीकर प्लस नीम का थाना, नीम का थाना। ओके, सीकर प्लस नीम का। तो सबसे ज्यादा कहां पे हुए? तो आपका उत्तर आएगा सर्वाधिक जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपका 7 है 12 के अंदर। अब आप क्या काम करें? एक होमवर्क करें, एक राजस्थान का मानचित्र लें और मानचित्र के अंदर इन सारे जिलों के आप नाम लिखें। जैसे भाई गंगानगर में तो कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, जैसे कि हनुमानगढ़ में कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, जैसे कि राजाओ अनूपगढ़ में कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, बीकानेर में तो जोड़बीड़ पढ़ा है अपन ने, बीकानेर के बाद आप इधर चलो चूरू में कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, झुंझुनू में पढ़ा है अपन ने बीड़ है, सीकर में भी पढ़ा है अपन ने, बीड़ फतेहपुर भी आता है, सीकर के अंदर आपका साकंबरी वाला भी फैला हुआ है, सीकर के अंदर आपका बालेश्वर वाला भी फैला हुआ है। ऐसे आपको क्या करना, चीजें याद करनी है। उसके बाद फिर देखो जयपुर, जयपुर के अंदर भी है, इसके बाद खेरतल तिजारा कोटपुतली बहरोड अलवर, यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। तो वहां क्या है? वहां आखेट निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर जरूर कुछ क्षेत्र आएंगे। तो एक बार ये लिखा, उसके बाद अपन आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की भी बात करते हैं। सीता सेन सर आप भी चश्मा लगाते हैं क्यों भाई? हम भी लगाई सकते हैं चश्मा, तो ना ही लगाए भगवान, कोई भी चश्मा लिखना, आंखें हैं तो जरूरत पड़ गई भाई चश्मे। हाँ लिखिएगा, इनको लिखेंगे। ओके तो लिखिएगा चले आगे। ठीक है, अब सुनना, इसके बाद में फिर आप करोगे सर आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट का मतलब शिकार होता है वैसे, ये एक नॉर्मली आपको लिस्ट बनानी है, लेकिन हाँ ये मैं बता देता हूँ कंजर्वेशन रिजर्व को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्वेश्चन आएगा वहां से आएगा तो आएगा। अब इनको आखेट निषिद्ध क्षेत्र इसी का पार्ट आगे जब विविधता में पढ़ेंगे वन्य जीवों के अंदर लिखेगा आखेट निषिद्ध क्षेत्र। पहले तो लिखे कितने? 33 है। कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र? 33 है। जैसे आपसे पूछ लेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कितने राजस्थान में? 5। ठीक है, अभ्यारण्य कितने राजस्थान में? वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 27 है, तो 26 है। ठीक है, लिखिएगा आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 के नाम लिखना है, 33 नाम है, 33 जिलों के नाम, जगह के नाम जो भी। पहला बागदड़ा, ये कहां पे? उदयपुर के अंदर। बागदड़ा कहां पे? उदयपुर के अंदर। बज्जू, ये कहां पे? बीकानेर में। बज्जू है, देशनोक है, दियात्रा है, ये सारे कहां? जोड़बीड़ है, मुकाम है, बीकानेर के अंदर। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जहां पे शिकार वगैरह नहीं की जा सकते और जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो लिखिएगा राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितना है? 33 है। और 33 के अंदर अगर बात करें आप तो बागदड़ा, ये कहां पे? उदयपुर में। बागदड़ा उदयपुर। उसके बाद लिखें बागदड़ा उदयपुर में, बज्जू बीकानेर, रानीपुरा टोंक, बज्जू बीकानेर, रानीपुरा टोंक, देशनोक बीकानेर, दे यात्रा या दी यात्रा, ये कहां पे? बीकानेर, जोहड़बीड़, ये भी बीकानेर, मुकाम, ये भी कहां पे? बीकानेर, मुकाम, मुकाम में लिखे बीकानेर। तो ये सारे हो गए आखेट निषिद्ध क्षेत्र। इसके बाद आगे देखते हैं, पूरे 33 के नाम लिखना। बागदड़ा कहां पे? उदयपुर में। बज्जू कहां पे? बीकानेर में। रानीपुरा कहां पे? टोंक में। देशनोक बीकानेर में। दयात्रा बीकानेर में। जोहड़बीड़ बीकानेर में और मुकाम भी कहां पे? बीकानेर में। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट डेचू। डेचू और लोहावट दोनों ही फलोदी में। आप पढ़ा करते थे कहां पे? डेचू, लोहावट, ये फिटकासनी या जोधपुर में पढ़ा करते थे। अब आप कहां पढ़ेंगे? जोधपुर ग्रामीण में और कहां पे? फलोदी में। ठीक है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र। एक नंबर पे लिखिएगा नेक्स्ट नंबर जो भी 8 है, डेचू। डेचू कहां पे? फलोदी। डेचू या डेचू एक ही बात है। डोली, डोली कहां पे? जोधपुर ग्रामीण। बुढ़ा बिश्नोई जोधपुर ग्रामीण में। जंभेश्वर, ये भी जोधपुर ग्रामीण। लोहावट फलोदी में। ताकिन,
ये जो प्रोग्राम है, बरदोत या बरदोड़ कहें आप, कोटपुतली बहरोड। बरदोड़ कहां पे है? आपका उत्तर बनेगा कोटपुतली बहरोड के अंदर। बरदोड़ कोटपुतली बहरोड। डेचू फलोदी में डोली जोधपुर ग्रामीण, बुढ़ा बिश्नोई जोधपुर ग्रामीण, जंभेश्वर जोधपुर ग्रामीण, लोहावट फलोदी, साथिन जोधपुर ग्रामीण, बरदोड़ कोटपुतली बहरोड। डेचू फलोदी में डोली जोधपुर ग्रामीण, बुढ़ा बिश्नोई जोधपुर ग्रामीण, इसके बाद आता है जमहेश्वर जोधपुर ग्रामीण, लोहावट फलोदी, साथिन जोधपुर ग्रामीण और बरदोड़ कहां पे? कोटपुतली बहरोड। बरदोड़ कोटपुतली बहरोड में जोड़िया, ये दोनों ही पहले अलवर में आया करते थे। अब जोड़िया कहां पे? खिरतल तिजार, खिरतल तिजार। धोरी मन्ना वैसे याद रहेगा, बाड़मेर। जरोदा और रोटू पहले भी नागौर में थे, अब भी नागौर के अंदर ही। जरोदा और रोटू, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व में भी और रोटू आखेट निसी क्षेत्र में भी, याद रखना है। जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में भी और जोहड़बीड़ आखेट निसी क्षेत्र में। जरोदा और रोटू नागौर। गंगवाना अजमेर, पहले सोकलिया भी अजमेर में था, अब सोकलिया को कहां करना? केकड़ी और तिलोरा अजमेर। हाँ जी, ठीक है। तो जोड़िया, खिरतल तिजारा, धुरी मन्ना बाड़मेर, जरोदा नागौर, रोटू नागौर, गंगवाना अजमेर, सोकलिया केकड़ी, तिलोरा अजमेर। तिलोरा कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा अजमेर में। धुरी मन्ना कहां पे? बाड़मेर में। जरोदा और रोटू दोनों ही कहां पे? तो आपका उत्तर आएगा नागौर में। गंगवाना कहां पे? अजमेर। सोकलिया केकड़ी और तिलोरा अजमेर के अंदर। ओके, अब इसके बाद में 10-12 नाम और लिखना है। सोर्सेन, सोर्सेन अपने वहां भी पढ़ा था, कहां? कंजर्वेशन रिजर्व में, 12 के अंदर है। इसके बाद संवत्सर कोटसर, ये कहां पे? चुरू में, यहां लिख लेना। चुरू बीकानेर दोनों में फैला हुआ था, लेकिन मेन इसमें चुरू पढ़ना है, उसमें लिखना राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र, यानी राजस्थान के आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, उनमें सबसे बड़ा जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है वो ये है। 7094 वर्ग किलोमीटर एरिया, लेकिन इसके एरिया पूछे नहीं जाते, तो आप सीधा साकित लिखो सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा कनक सागर, जो है वो आपका सबसे छोटा है, बूंदी। कनक सागर सबसे छोटा है। हाँ जी, और इसके बाद में आप लास्ट लिखेंगे सागर बूंदी में है, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र, सबसे छोटा। सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कनक सागर। जवाई बाग कहां पे? पाली में। संथाल सागर कहां पे? जयपुर ग्रामीण। उजला कहां पे? जैसलमेर। धोरी मन्ना कहां पड़ा था? बाड़मेर। पिटकासनी कहां पे? जोधपुर ग्रामीण। डेचू कहां पे? फलोदी, फलोदी के अंदर है। लोहावट कहां पे? फलोदी। तो आज के लिए इतना काफी है। एक प्रश्न आप कंजर्वेशन रिजर्व जहां लिख के आए थे, वहां लिखना कि कंजर्वेशन रिजर्व का टोटल एरिया 1450 वर्ग किलोमीटर। जहां कंजर्वेशन रिजर्व अपने लास्ट रहे थे, वहां पे आपको लिखना है 36 कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल 1450 वर्ग किलोमीटर। एक चीज वहां नोट कर लेना, और बाकी जो है वो क्या करें आप लिखें, बाकी बातें कल करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।
के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के अपन बातचीत करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क, ये कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं, इनको लेकर के अपन आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइएगा अपन प्रारंभ करते हैं सीधा सीधा, सीधी बात, नो बकवास। आप सीधा अगर हेडिंग लगाएं तो वन्यजीव हेडिंग लगा लें, जिसके अंदर टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। राजस्थान के वन्यजीव, आप हेडिंग का नाम ये दें राजस्थान के वन्य जीव, इसको आप हटा दें, सीधा सीधा लिखें राजस्थान के वन्यजीव। वन्यजीव के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, वन्यजीव में नेशनल पार्क भी आ जाएंगे, वन्यजीव के अंदर अपना टाइगर प्रोजेक्ट है वो भी आ जाएंगे, वन्यजीव के अंदर अभ्यारण्य भी आ जाएंगे, और तमाम जो चीजें वन्यजीवों से जुड़ी हुई है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और स्वागत करने के लिए तैयार विजेंद्र सिंह नेवरी। तो करें प्रारंभ। हाँ जी सर, ठीक है, बीकानेर की पावन धरा से प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। अब तो ना सबसे पहली बात तो ये आती है सर कि अपन एक डेडलाइन को लेकर के थोड़ी सी शंकाएं जो रहती हैं उनको क्लियर करें। अपने राजस्थान के संदर्भ में वन्यजीव पढ़ रहे तो 1951 में क्या हुआ था, सीधा सीधा लिखना राजस्थान, राजस्थान वन्यजीव, राजस्थान वन्यजीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, राजस्थान वन्यजीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम, ये कब बना, तो आप कहेंगे 1951 में बना। अब ये अधिनियम लागू कब हुआ, तो आपका उत्तर बनेगा 1953 में। तो लिखिएगा लागू 1953 में हुआ। बना कब, तो आप कहेंगे एक मिनट, बना तो आपका उत्तर आएगा बनता है 1951 में, और लागू होने की बात आती है तो आप कहेंगे लागू कब होता है, तो आप कहेंगे 1953 के अंदर। तो राजस्थान वन्यजीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम ये कब बना, 1951 में बना, जबकि लागू होने की बात करते हैं तो आपका उत्तर आएगा लागू हुआ 1953 के अंदर। ठीक है, फिर प्रश्न हमारा 1955 में क्या हुआ, 1955 में वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो लिखिएगा राजस्थान में 1955 में वन्य जीव बोर्ड का गठन, वन्य जीव बोर्ड का गठन। वन्य जीव बोर्ड का गठन कब होता है, आपका उत्तर बनेगा वन्य जीव बोर्ड का गठन ये 1955 में होता है। वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, 1955 के अंदर। यहां बात करें 1951 में क्या हुआ, राजस्थान वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम बना, 1953 की बात करता है तो ये लागू हुआ, और 1955 की बात करता है तो ये वन्य जीव बोर्ड का गठन हो जाता है। अब 1972 में क्या हुआ, 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप 1972 के अंदर बिल्कुल बना देंगे। ठीक है, हाँ, तो 1972 में क्या होता है तो लिखिएगा भारतीय, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 1972 में बना। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। भारत में लागू कब हुआ, 1 सितंबर 1972 को। तो बात करते हैं राजस्थान में लागू कब हुआ, 1 सितंबर 1973 को। ठीक है, तो लिखेंगे यहां होता है भारत में लागू, भारत में लागू कब हुआ, तो भारत में तो लागू हो गया 1972 में, और राजस्थान में लागू हुआ 1973 में। राजस्थान में कब लागू हुआ, तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान में लागू, तो आप कहेंगे 1973 में। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनता है, 1972 में, भारत में लागू कब होता है 1972 में, और बात करते हैं राजस्थान में लागू कब हुआ, तो आप कहेंगे 1973 के अंदर। डेडलाइन में क्या याद करना है, पहला 1951 राजस्थान वन्यजीव पक्षी संरक्षण अधिनियम ये 1951 के अंदर बनता है, लागू कब होता है अपने राजस्थान में 1953 में। बात करते हैं वन्यजीव बोर्ड का गठन कब होता है, 1955 के अंदर वन्यजीव बोर्ड का गठन होता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में बनता है। बात करें कि ये लागू कब हुआ, तो भारत में लागू होता है 1 सितंबर 1972 को, और राजस्थान की जब बात करें अपन तो राजस्थान में लागू होता है 1 सितंबर 1973 को। इतने से लिखिए फिर आगे देखते हैं। आप सबका नाम ले लेते हो, मेरा नाम नहीं ले लेंगे भैया, आपका नाम क्या है, सुनील कुमार, बस बस इतनी सी तो बात है, छोटी सी। इस बात के लिए क्या ही तो नाराज होना, बताओ आप मुझे। ये वो नाराज होने वाली बात है, अब मेरा नाम नहीं लेते, सबका ले लेता हूँ, अब ले ले बस। हाँ जी, लिख पाए। अब सुनिएगा, इसके बाद फिर और क्या क्या चीजें बनेंगी अपनी वो देखते चले। अब आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना लागू हुई। लिखना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना। ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना किसके प्रयासों से, तो आप कहेंगे कैलाश सांकला के प्रयासों से, और इसीलिए कैलाश सांकला को क्या कहते हैं, टाइगर मैन। जैसे अपन पढ़ते हैं ना अलग अलग, जैसे क्वेश्चन बने कि घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। वैसे टाइगर मैन किसे कहते हैं, कैलाश सांकला को कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि बर्ड मैन किसे कहते हैं, सलीम अली को कहते हैं। मंकी मैन किसे कहते हैं, जानकीलाल भांड को कहते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बने कि आपका वाटर मैन किसे कहते हैं, राजेंद्र सिंह टांग को कहते हैं। ट्री मैन किसे कहते हैं, पेड़ों वाला बाबा काका पुरी को कहते हैं। अलग अलग है, वैसे आपको टाइगर मैन याद रखना है, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कैलाश सांकला। 1974 टाइगर प्रोजेक्ट, राजस्थान में भी लागू। 1973-74 में ही पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो राजस्थान के अंदर कौन सा था, रणथंभौर था। 73 के अंदर उसकी घोषणा होगी, 74 से वो पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना लागू हुई 1973 में कैलाश सांकला के प्रयासों से। कैलाश सांकला जिसे कहा जाता है टाइगर मैन, यानी आप कह सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, सीधा सीधा अगर आप कहें तो ये आप कहेंगे टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, लिखे आप इसको। ठीक है, ठीक है, चले आगे चलो। अब सुनिएगा, अब आपकी संवैधानिक स्थिति की बात करें वन्यजीवों की, सीधा सीधा पे है कि वन्यजीव विषय ये कौन सी सूची का विषय, मैं आपसे पूछूं
वन्य जीव तो लिखना, यह पहले राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया, समवर्ती सूची में डाला गया। तो याद रहेगा कि वन्य जीव जो विषय है वो पहले तो था राज्य सूची में, अगर आपसे बात की जाए कि अब कहां पे है तो आप क्या कहोगे, अब वन्य जीव जो विषय है वो कौन सी सूची में आता है, तो आपका उत्तर आएगा समवर्ती सूची में आता है। याद रहेगा वन्य जीव पहले राज्य सूची का विषय था, पहले किसका था, राज्य सूची का था। बात करें कि पहले राज्य सूची का था तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में होता है, इसके द्वारा इसे कौन सी सूची में डाल दिया जाता है, तो आपका उत्तर बनेगा उसे समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया जाता है। फिर भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनता है, अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की भी, और ये बात कर रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो आप कहेंगे 1986 में बनता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और फिर एक और बना इसी के अंदर संशोधन हो गए जिसे नाम मिला भारतीय वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी कुल मिलाकर जैव विविधता अधिनियम आप कह सकते हैं। आप कहें जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, ये कब बना, 2002 में, 2002 में बनता है, यानी भारतीय वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, या फिर आप इसे कह सकते हैं जैव विविधता अधिनियम। और ये अधिनियम बनता कब है, तो आपका उत्तर बनेगा 2002 में। इसे लिखना, इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, एक तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन होता है और एक राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन होता है। तो लिखना इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन, तो आप कहेंगे 5 फरवरी 2003 को होता है, 2003 को। जो कि बात करते हैं राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन, तो आप कहेंगे 14 सितंबर 2010 को। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ, तो आपका उत्तर बनेगा 14 सितंबर 2010। क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ, तो आपका उत्तर बनेगा 5 फरवरी 2003। राजस्थान वाला जैव विविधता बोर्ड 2010 में गठित होता है और केंद्र की बात करें 2003 में, कौन से अधिनियम के द्वारा, तो आपको जैव विविधता अधिनियम 2002 के बाद। अब सुनना, जैसे बन गए बोर्ड, यहां एक क्वेश्चन और बनता है, इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, इस अधिनियम की धारा 63(1) के तहत राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ है। ये वाली बात मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो अपना आर्थिक सर्वे आता है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर ये बात मेंशन की हुई है और जैव विविधता को लेकर 4 लाइनें लिखी गई हैं, उन 4 लाइनों में भी लाइन शामिल है, इसका मतलब महत्वपूर्ण तो है, और महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैव विविधता अधिनियम की कौन सी धारा के तहत अपने जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया, तो आपको जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 के तहत राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया, कब किया गया था, 2010 के अंदर किया गया था। ओके, लिख पाए, लिखिएगा, ठीक है। अब सुनो, क्या नेटवर्क को, अच्छा, इसके बाद बात आती है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 वाला बना, उसके तहत अपने राजस्थान में क्या क्या चीज है। पहली बात तो देखिएगा, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो आपका उत्तर आएगा 3 है। अगर आपसे पूछे वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो आपका उत्तर आएगा 26। इसके ब्रैकेट में लिखना वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, वेदन के अनुसार, और 27 यह है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। यानी जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है उसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है 27 है राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन जो अपना वन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन आता है ना, उसके अंदर 26 ही है, तो आपको कितने मानने हैं, 26 मानने। 27 कब मानने हैं, जब 26 ऑप्शन नहीं हो, या तो लिखा हुआ है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कितने, तो 27 करोगे। अगर ये वाली लाइन आती है वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, तो आपका उत्तर आएगा 26 आएगा, दोनों ही आ जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको 26 करना, क्यों, वन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 26 है, बाकी दोनों जगह इस आंकड़े में विविधता है। ठीक है, आगे बात बनती है कि आठवें निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं, 33 है। और इन दोनों के ही लिए, इन दोनों के लिए राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा प्रस्ताव तैयार करके संसद को भेजती है, और संसद जब पारित कर दे, संसद द्वारा पारित करने पर लागू। बात करें आठवें निषिद्ध क्षेत्र, ये राज्य सरकार के स्तर पर,
कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, वो भी राज्य सरकार के स्तर पर है। बात करें वन्यजीव अभयारण्य, ये राज्य सरकार के स्तर पर नहीं, राज्य सरकार इनका प्रस्ताव बनाएगी और वो प्रस्ताव किसे भेजेगी, केंद्र को भेजेगी और संसद को भेजेगी। कहने का मतलब, और संसद फिर अगर पारित कर देती है, संसद इस बात को मान लेती है कि हाँ भाई सेंचुरी बनाई जानी चाहिए, सेंचुरी बन जाएगी, हाँ भाई नेशनल पार्क बनाया जाना चाहिए, नेशनल पार्क बन जाएगा। लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व की बात आती है, एक निश्चित क्षेत्र की बात आती है, ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार अपने हिसाब से करेगी। ठीक है, लिखिए। ठीक है, देखो इसको पढ़ो। हाँ जी, कमाल की बात कर रहे हैं। नरेना गंगानगर में तो नहीं है ना, नरेना गंगानगर में कहां से आएगा। ठीक है, तो हिंदी मजे ले दो, हिंदी का मास्टर नहीं हो, कई बार मात्रा में गलती जाती है, पारित में छोटी कर लेना मात्रा। ठीक है, हो गई पारित, हो गई सर पारित। इसके बाद में बात आती है कि अपने राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि जंतु वाले कितने हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा। राजस्थान के अंदर 5 जंतु वाले हैं, ये राजस्थान के जंतु वाले। अगर आप मैप से लिखना चाहते हो तो मैप से लिख लो, अगर आप सीधी लाइन लिखना चाहते हो तो लाइन लिख लेना, नंबर 1 लगा के लिखना जयपुर जंतु वाले। और जयपुर जंतु वाले कब बना, 1876 में बना। और ये कहां बनाया गया था, तो आप कहेंगे राम निवास बाग। और अभी अभी नाहरगढ़ में शिफ्ट किया जाएगा। इसमें लिखना, यह है राजस्थान का पहला व बड़ा जंतुवालय है। ये तो हो गया जयपुर वाला। कोटा वाले में लिखना समय, देखो नया नया कौन सा बताइए, तो लिखना नवीनतम जंतुवालय। इसके बाद में उदयपुर वाले में लिखना गुलाब बाग में। और अभी वर्तमान में सज्जनगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है। तो उदयपुर ही रहेगा, है ना, लेकिन पहले जो गुलाब बाग में बनाया गया था, अब इसको कहां पे, तो आपको सज्जनगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है, जोधपुर वाला 1878 में। और इसके बाद बात करें बीकानेर वाला, बीकानेर वाले में लिख लेना कि वर्तमान में यह बंद है, वर्तमान में यह बंद है। जंतुवाले कितने, 5, लेकिन चर्चा में तो 5 ही करेंगे अपन। कौन कौन से, जयपुर, जयपुर वाला रामनिवास बाग 1876 याद रखना। इसके बाद गुलाब बाग उदयपुर वाला दूसरा है 1878 याद रखना। तीसरा पे सीधा जोधपुर याद रखना है, चौथा आपको बीकानेर याद रखना है, और पांचवा और नवीनतम जंतुवाले आपको कोटा याद रखना है। लेकिन वर्तमान में बंद कौन सा है, तो आपको बीकानेर वाला बंद है, याद रखना। ठीक है, ओके। अब थारे बीकानेर में बंद क्या, तो मन ध्यान, लेकिन बंद है। चिड़ियाघर, समझिए, जंतुओं का जंतुवाले, और क्या होता है इसमें, जंतुओं सारे। ठीक है, ओके, ठीक है। एक नंबर लिखना 1876 में जयपुर रामनिवास बाग, अब नाहरगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है। बात करें 2 नंबर 1878 उदयपुर में गुलाब बाग में था, जो वर्तमान में भी सज्जनगढ़ में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद में लिखना आपका जोधपुर 1878, उसके बाद बीकानेर 1922, और बीकानेर के बाद में आप कर सकते हैं कोटा 1954 नवीनतम जंतुवाले। ओके, इसके बाद लिखना जैविक उद्यान। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, जैविक उद्यान, यानी आप लिखें बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क वर्किंग के अंदर 4 पहले पहले अगर पूछा जाए घोषणा, तो राजस्थान का पहला जंतुवालय ये कब घोषित हुआ, तो कौन सा घोषित हुआ, तो आपका उत्तर बनेगा नाहरगढ़ हुआ था। लेकिन आम जन के लिए पहले खोला कौन सा गया था, सज्जनगढ़ खोला गया। ये जो मैंने डेट लिखी खोलने की लिखी, ये 18 दिसंबर 2021 बनकर तैयार हो गया था कोटा वाला, और 1 जनवरी 2022 से ये आम जन के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो लिखना जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क 4 जून 2016, यहां लिखना नाहरगढ़, एक बायोलॉजिकल पार्क तो नाहरगढ़। ठीक है, उसके बाद में एक बायोलॉजिकल पार्क कहां पे, सज्जनगढ़, जैविक उद्यान। उसके बाद में एक आता है माचिया सफारी, जैविक उद्यान। एक आता है अभेड़ा, जैविक उद्यान। अगर बात की जाए नाहरगढ़, ये जयपुर ही ऑप्शन में हो तो जयपुर कर देना है, और नहीं मिले जयपुर ऑप्शन तो जयपुर का माचिया सफारी जैविक उद्यान, क्योंकि हो सकता है कि जोधपुर भी आ जाए, और दोनों ऑप्शन आ जाए जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण तो जोधपुर ग्रामीण कर दें। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहां पे सर,
उसके बाद बात करते हैं ये कहां पे ऐसा कोटा 25 जनवरी 2022 में लिखेगा आम जन के लिए खुला है। इसका उद्घाटन हो गया था 18 दिसंबर 2021 को, लेकिन आम जनता के लिए खुला